सभी किसान भाइयों का युगांश फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सभी किसान भाइयों को मेरी नमस्कार। किसान भाई, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने जा रही है किसान भाइयों, और हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहें। किसान भाइयों, गन्ना वैरायटी थी हमारे पास जो मिली थी 2009 में CO 238 ये करनाल अनुसंधान केंद्र ने हमें 2009 में प्रोवाइड करवाई थी। श्री बख्शी राम जी इनके वैज्ञानिक थे जिन्होंने लॉन्च की थी। उन्हें बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। किसान भाइयों, ये वैरायटी अब लुप्त हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। इस बार 2025 में सभी किसान भाइयों से मेरा कहने का यही अनुरोध है कि 2025 में CO 238 की बिजाई ना करें, क्योंकि 2-3 सालों में बहुत ही इसने घाटा दिया है। और हम नई नई वैरायटी लगा रहे हैं किसान भाइयों। नई नई वैरायटियों में ये रोग ना आए, रेड रोग, टॉप बोरर, जो है पोका बोइंग, तो हम उस पर आज चर्चा करेंगे। उसकी आज एक वीडियो बनाएंगे किसान भाई। हम कौन सी दवाई लगाएं, कौन सा ऐसा फंजीसाइड लगाएं जो रेड रोग नहीं आए। नई नई वैरायटी के बीज ला रहे हैं किसान भाइयों, बहुत महंगे महंगे बीज हैं, बाहर से भी ला रहे हैं किसान भाइयों। तो उसी पे आज चर्चा करेंगे किसान भाइयों। हमें कौन सा ऐसा फंजीसाइड तो मोस्ट लगाना है अपनी फसल में जिससे ये रेड रोग ना आए। किसान भाइयों, इससे हम बच जाएं, क्योंकि 038 समाप्त हो चुका है। नई नई वैरायटी किसान ला रहे हैं, बहुत महंगे महंगे बीज ला रहे हैं। किसान भाई ये ना सोचे कि उसमें रोग नहीं आएगा, आपकी ज़मीन में फंगस है। तो किसान भाई, आज हम आपसे मिलवाएंगे डॉक्टर अमित कुमार, फ्लैशकॉन बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड। ये भाई जी राम राम। नमस्कार भाई साहब। तो और भाई ठीक हो? हाँ जी, आपकी कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है। तो भाई जी, आप जो है रेड रोग जो हमारे खेतों में आ गया 38 में, और 38 तो इस साल जो है लुप्त हो गया, जाना जाएगा। हाँ, जा रहा है, किसान के जा हाथ रहा से जा रहा है। हाथ से जा रहा। और ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी थी जिसने किसानों को माला माल किया है। अपना आप में दमदारी थी, 2009 में लॉन्च हुई थी करनाल अनुसंधान केंद्र से। सर, बहुत ही अच्छी वैरायटी किसानों को दी गई थी, श्री बख्शी राम जी वैज्ञानिक। बहुत टॉप वैरायटी थी, इनके बहुत बम्पर पैदावार दी। लेकिन आने वाली जो नई वैरायटी किसान लगा रहा है, तो हमें उसके बारे में बताएं आप कि हमारे उन वैरायटियों में रेड रोग ना आए। ऐसा कौन सा फंजीसाइड लगाएं और कब लगाएं, कितनी मात्रा में लगाएं, वो आज सारी जानकारी डॉक्टर अमित जी से लेंगे। तो सर, सबसे पहले भाई साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मैं बहुत खुश हूँ एक बार फिर से आपके पास आने से, आज से आपसे रूबरू होने के लिए। भाई साहब ने मुझे फिर से आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से देखिए, सबसे पहले मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, पिछले 20 वर्ष मैं फील्ड वर्क बहुत करता हूँ, किसानों के संपर्क में रहता हूँ। तो भाई साहब, वहाँ इस 38 गन्ने से हमारे किसान की दशा और दिशा काफ़ी बदल चुकी थी। अब ऐसा बदली है सर? हाँ, बदली है, दशा और दिशा दोनों। अब बहुत खुशी का विषय था, लेकिन अब ये गन्ना धीरे धीरे हाथ से जा रहा है। उसका क्या है, हम एक तो ये रोग किसान ये गन्ना रोगित हो चुका है, दूसरा हम उचित मैनेजमेंट नहीं करते हैं, सही समय पे हम सही दवाइयाँ नहीं लगा पाते हैं। मेरा एक प्रयास रहेगा आज की वीडियो के माध्यम से कि मैं किसान भाइयों को एक ऐसी दवा बताऊं जो आने वाले जो हम वैरायटियाँ बो रहे हैं उनमें ये रोग, फंगस के रोग कम से कम आएँ, मतलब अधिकतम ये आपको रोकथाम उसका कर दें। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है आपने 38 छोड़ दिया, दूसरा बोलिया, क्या भविष्य में इनमें रोग नहीं आएगा? जो भी हाई रिकवरी की, जिनमें चीनी ज़्यादा होती है, रिकवरी ज़्यादा होती है, शर्करा की मात्रा ज़्यादा होगी, उनमें मिठास ज़्यादा होगी, उनमें कीड़ों के और फंगस के अटैक आते हैं, वो अधिकतम है और आएंगे। और है सारी वैरायटियों में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं देखने को मिला है, तो हमें उससे बचना है। अब क्या करना है, ये केवल वीडियो में फंगस जो फंगीसाइड है, मेन हाई अधिकतम पैदावार की वैरायटियों की समस्या है, मेन टॉप बोरर ये तो होती है। एक तो सबसे पहले पोका बोइंग, ग्रासी सूट, जिसमें झुंडी जैसे वो पौधे हो जाते हैं, दो झुंड बन जाते हैं, वो भी। और एक लाल गड़न सड़न जो ये गन्ना 38 चला गया है जिसकी वजह से, उसकी रोकथाम के लिए ये है। देखिए, अगर मैं इसके आपको 4 स्टेप बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ यूज होना है।
अब लास्ट ईयर जैसे लाल ग्रंथन आया, सबसे पहले हम बात करें, या पोक्का बोंग आया, कब आया? अगस्त में, जुलाई में, जुलाई अगस्त के बाद से शुरू हुआ। हम जब दवाई लगा रहे हैं तो वो तो जब खाना पूर्ति करनी हो गई कि किसी तरह गन्ना बच जाए। इस बीमारी से बचने के लिए हमको यूज इसका शुरुआती अवस्था से ही करना है, बुआई के चरण से ही करना है, बुआई में। तो किसान भाइयों, इस सारे फंगस की बीमारियों के पोक्का बोइंग, रेड रोड और लाल ग्रंथन में जो आपको रोकथाम देने का प्रयास कर सकती है दवाई है, एक है ये वारियर, वारियर दवाई, वारियर। वारियर। किसान भाइयों, मैंने अभी पर्चा नहीं दिया, पहले सबसे पहले मैं अपना पर्चा दे दूं। जैसे आप मुझे जानते हैं, मैं फ्लेक्सॉन बायोसाइंसेज से कार्यरत हूं पिछले कई वर्षों में। ये दवाई हमने, हमारी कंपनी ने पिछले साल ये लॉन्च की है। ये पिछले साल हमने लगवाई भी है सर, आपने लगवाई भी होगी, काफी अच्छे रेस्पॉन्स मिले किसानों ने, और हमने इसके डेमोस्ट्रेशन भी कराए हैं किसानों को। अब ये किस चरण में कैसे लगे जिससे आपको रोग कम से कम आए, हमने ये लगवाया है, तो इसने बहुत हद तक रेड रोड पे भी थोड़ा सा इसने रोकथाम लगाई है। लेकिन ये लास्ट में नहीं लगता है, लास्ट में तो किसान का पैसा ज़्यादा लगता है, मनी पावर ज़्यादा लगती है, पावर भी और मनी भी। और इस समय इसका सटीक निर्णय आएगा। आप किसान भाइयों गन्ने की बुवाई कर रहे हैं, हमने बुवाई में क्या दवाई डालनी है वो वीडियो हमने डाला है। लेकिन आप गन्ने की बुवाई में अगर इसे कर सकते हैं तो दो प्रकार से भाई साहब ये यूज होगा, जो आप किसानों को बताएंगे। पहला प्रकार लेबर नहीं है, बहुत कठिन है, अगर वो पर मैं बताऊंगा, अगर कोई किसान कर सके, ये 200 ml दवाई प्रति एकड़ लगेगी भाई। एक एकड़ में 200 ml। ये वारियर, फ्लेक्सॉन बायोसाइंसेज की वारियर है, वारियर 200 ml एक एकड़ में लगेगी। पहला इसका बिजाई में, गन्ने की बिजाई के समय लगाने का है कि आपने सारी खाद दवाई मिला के डाल दी और पेंडे डाल दिए, पेंडे नहीं डाले, खाद दवाई वगैरह डाली। जो आपने बीज पेंडवाया, जो हमने बीज किया है, पच्ची काटी है, वो पच्ची काटी है, तो आप कैसे यूज करेंगे कि आप इसको घोल बनाए 200 ml का, जितने लीटर आपका पानी में हम पेंडे ड्रिप हो जाए, मतलब हम पेंडे को डिप करके भिगो के निकाल के जब हम इसको डलवाएं। ये बहुत हार्ड प्रोसीजर है, ये बहुत हार्ड प्रोसीजर है, लेबर नहीं है। अगर मैं अपने यहाँ कराऊंगा तो मुझे भी 1-2 लेबर इसके लिए अलग रखने पड़ेंगे, ये बहुत है किसान, और किसान को उस समय इतना समय नहीं रहता है। लेकिन ये सबसे सटीक है कि आप वारियर का घोल बनाएं पानी में, और उसको एक ड्रम ले लें कटा हुआ छोटा सा, उसमें घोल के और डिप कर करके कांची निकालें और आप उसमें डलवा दें। ठीक है, खूड़ों में गिरवा दें, खूड़ों में गिरवा दें अपने, जो आपने खूड़ निकलवा रखे हैं, जो गुलर आता है उससे, उसमें आप डलवा दें। हल से बोल रहे हैं तो हल के पीछे डलवा दें। ये सबसे बढ़िया है, ये आपका टांका लगा देगा हर फंजीसाइड के लिए। अगर किसान ये नहीं कर पाता है तो बुआई में हम दूसरा तरीका कर सकते हैं। हमने बताया जिप्पी, किलच और रूट वेव डाल दिया, फिर सीएम फेलेक्स नहीं पड़ेगा अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है, नहीं पड़ेगा, ये फंजीसाइड लगेगा, ये केवल ये एक फंजीसाइड लगेगा। अब आप क्या करवा सकते हैं, किसानों को समझा सकते हैं। किसान भाइयों, आपको करना क्या है, 20 ml इसमें से एक टंकी में, 15 लीटर की 15-16 लीटर की एक टंकी आती है, इसमें से 20 ml एक टंकी में डाला, और आपने सारा बीज अपना खूड़ों में डलवा दिया है। आप कमर पे उस कैन को रखिए, टंकी को, और उसका नोजल मोटा कीजिए हल्का सा, और स्प्रे करते हुए पूरे खूड़ों पे पंची पर अपना जो है खूड़ में गोल के गुड़ में आप वहां करेंगे तो इसके 2 फायदे हो गए, आपका बीज शोधित हो गया और आपकी मिट्टी शोधित हो गई। भाई साहब, ये जो फंगस की बीमारी आ रही है कहाँ से आ रही है ये बताइए। जमीन से आ रही सर, ये 2 जगह से आती हैं। एक तो आपके बीज में है, अगर आपने बीज छांट के बो दिया आधी बीमारी वहीं दूर हो जाती है, और एक आपके इसके जमीन के जो भी जीवाणु कीटाणु हैं वो आपकी जमीन में हैं। हमें वो जमीन को उपचारित करना है, इसलिए हम इसको जमीन में लगवाना चाह रहे हैं और आपका बीज भी उपचारित कराना चाह रहे हैं। तो सबसे अच्छा तो ये 2 तरीके बताए हैं, या तो आप इसको पानी में भिगोएं घोल बना के, या 20 ml प्रति टंकी में डाल के और कांचियों के ऊपर आप इसको स्प्रे करा दें। 2 तरीके हुए। किसान भाइयों, अगर ये चूक जाते हैं इससे भी सबसे बेस्ट ये है, या आप पेड़ियाँ कट रहे हैं भाई साहब, जैसे ये पेड़ी कटी हुई है। जैसे सर मैं एक बात बोल देता हूँ, जो आम के जो है वो जो हमारी नौलख है, जी पौधा गन्ना है, वो हमारा कट चुका है, हाँ, क्योंकि 038 हमारे यहाँ अभी रुकेगा जी, बिल्कुल अगले साल भी बोआ जाएगा, बो रहे हैं लोग, बोएगा। हाँ, नए बीज हर आदमी नहीं लगा सकता। कहाँ से अब किसान कहाँ से इतना पैसा लगाएगा कि तो सारी जमीन में बो देगा? जिस खेत में हाँ
पौधा गन्ने में रेड रोग था, हाँ उसने मिल पे गिर दिया, जी जी डाल दिया। अब वो जो है हमारी पीढ़ी तैयार होने वाली है, तैयार हो रही है। तो उस पे कैसे हम यूज करें कि हमारे रेड रोग ना आए। हाँ किसान भाइयों, हमने पिछले साल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। पिछले साल किसान भाइयों हमने इस पे बहुत वर्क किया है। मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में इकबालपुर में और तितावी मिल के आसपास मुजफ्फरनगर हाँ हमने ये वर्क किया। उसमें होता क्या है, सिक्का होगा। तो किसान भाइयों उसमें हमें क्या रिजल्ट मिला कि जैसे ही हमने कंपनी के कई एम्प्लॉय लगे हुए हैं और अब भी लगे हुए हैं, हमने गन्ना काटा है अपना 9 लाख हमने काटा और पेड़ी फूट के नहीं आई। हमने तो मौका ही नहीं दिया किसान को। जहाँ तक हम पहुँचे 1 बीघा कटा, अगले दिन हम पहुँच गए किसान के पास। डेमोस्ट्रेशन दिया हमने कंपनी की तरफ से। हमने 2 टंकी का एक किसान को डेमोस्ट्रेशन दिया। 20 ml तो हमने वॉरियर डलवाई उसमें, और एक में हम यहाँ पे किसान भाइयों ला नहीं पाए, एक न्यूट्रीफ्लेक्स आता है, उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, बहुत अच्छा है, फ्लेक्सॉन कंपनी का ही है। 50 ml प्रति टंकी वो डलवाया। 20 ml तो इसकी डोज है ये टंकी की, जैसे बता चुका हूँ। हाँ जी हाँ जी। उसको भाई साहब हमने, जैसे ये आपके ये हैं मूड, ये मूड है, हमने इन पे मूल है। हाँ ये पत्ती नहीं होनी चाहिए सर। ना पत्ती नहीं, ये काला हो गया सर ये मूल। हाँ ये मूल काला हो गया हमारा। हाँ, तो ये जैसे हमने काटा हाँ और जितना आपका 1 बीघे या 2 बीघे कट गया है, हाँ। तो इस पे हम ड्रेंचिंग करते हुए चले गए। अच्छा, इस पे करना है हाँ, सर। फुवारा खोल के हाँ। मोटा करके ड्रेंचिंग मूड पे करते चले गए। तो उससे हमें क्या फायदा मिला, मूड काला नहीं पड़ा, हाँ। मूड मरा नहीं, मूड में फुटाव अच्छा हुआ, और साथ की साथ इसने काला होने से रोका। ऊपर से ये आपके सारे फंगस की जितनी बीमारियां हैं उसकी रोकथाम कर देगा। ये पेडी के लिए है। अब ऐसे ही 9 लाख जम गया है, जो हम बुआई में नहीं डाल पाए हैं वो 9 लाख में कर दें। अब जैसे हमने ये एक गन्ना अभी कराया कटने की अवस्था में, कटने की अवस्था में, पौधा गन्ना हमारा जो खत्म होने, अभी तो खत्म हुआ नहीं ना कुछ में रेड रोग आया था पौधा गन्ने में भी। बिल्कुल तो कई किसान मेरे पास आए हैं सर भी। हाँ। तो बोल रहे थे कि हमारा जो है रेड रोग आया है जी उन पौधा गन्ने में, जी हमें पेडी में ना आए। हाँ, तो उसके लिए है ना उसके लिए उपाय। दवाई जो है बैरियर बताइए भाई ने एक टंकी में 20 ml वारियर और अपना जो है ड्रेंचिंग कर दें। हाँ 50 ml न्यूट्रीफ्लेक्स, उसकी ड्रेंचिंग होनी है ये हर मूड में। हाँ, मोटा फुहारा करके पानी से लगने से पहले नमी में। हाँ, बाद में पानी दे देंगे, वो नमी होनी चाहिए। अच्छा। खेत में नमी मतलब आपने काटा तो नमी है ही है। नमी है खेत अब मान लो नमी नहीं है तो ड्रेंचिंग करके 2-4 दिन बाद पानी चलवा देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 दिन बाद पानी चल जाएगा, लेकिन ये ड्रेंचिंग होनी है मोटे फुहारे से आप ये लगाएं। एक तरीका हो गया। अब जिसमें हमने अभी ये करा दिया है भाई साहब, आपको ध्यान रखना है, आपका भी इसमें रोल है, क्योंकि किसान हमारे पास आएगा तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। एक आज हो गया, तो एक जब गन्ना 45 दिन का आपका हो जाएगा, ये हमने अभी पेडी पे कटवाया है, 45 दिन बाद एक स्प्रे होगा इसका पत्तों पे सर, पत्तों पे। अभी तो हम ड्रेंचिंग करा रहे हैं। 45 दिन पे 40 से 45 दिन की पेडी पे आपको ड्रेंचिंग करनी है, वो स्प्रे करना है पत्तों पे। तो ये आपको बहुत कुछ अधिकतम इन बीमारियों से रोकथाम करेगा। लाल गड़न सड़न से, आपके पोका बॉइंग से, आपके ग्रासी शूट से, जितनी फंगस की तमाम बीमारियां, सबसे ये आपको रोकथाम देगा। तो सर इसका जो है एक बार फसल में, गन्ने की फसल में कई बार यूज कर सकते हैं, और कौन कौन से कीटनाशक के साथ मिला के कर सकते हैं सर? ये किसी भी कीटनाशक के साथ, किसी भी ग्रोथ प्रमोटर के साथ स्प्रे हो जाएगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं सर? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम इसको करवाते हैं किसी भी कीटनाशक के साथ। ठीक है, कीटनाशक असर आ गया, इसका नहीं आया? नहीं, इसका तो मेस्ट है, ऐसा नहीं है। ये हम हर कीटनाशक के साथ चल जाएगा। और जो हमने अपना न्यूट्रीफ्लेक्स बताया है उसके साथ हम कर सकते हैं। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि हम कितने इसके स्प्रे होने हैं। देखिए भाई साहब, अब हम बात, आपने ये पेडी है आज कर दिया, 45 दिन पे कर दो। अगर आप आज नहीं कर पाए हैं तो 45 दिन पे स्प्रे और एक 85 दिन पे स्प्रे, ये हमारे करने की कंडीशन है। 45 दिन और 85 दिन। अब करना है 2 तो स्प्रे में रेड रोग आ चुका था। हाँ, रेड रोड नहीं है जिसमें आए ना, और जिसमें रेड रोड है एक स्प्रे, जिसमें रेड रोड है भाई साहब, किसान भाइयों, आपके गन्ने में एक स्प्रे अभी होगा ड्रेंचिंग, एक 45 दिन में। बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होना है, वो और बात की बात है, लेकिन ये रोकथाम कर देगा। किसान भाइयों, अगर आपने गन्ने की बुआई में इसको करवा दिया है तो बस एक 45 दिन में बहुत है। अगर आप गन्ने की बुआई में इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए तो फिर तो 45 दिन पे, ये 80 दिन पे स्प्रे होगा, और एक 85 दिन पे। ये किसान भाइयों, आप इसको, भाई साहब आप भी और किसान भाइयों में आप इसको सर्वोत्तम आपका फंजीसाइड है, आप इसको लगाएं।
इससे अच्छा साइंसदान अब तक नहीं दे पाए हैं इस फंगस की बीमारियों के लिए। सबसे नंबर 1 का फंजीसाइड हाँ, है। सबसे नंबर 1 का है। तो किसान भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। अगर किसान भाई हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें किसान भाई, आपको ये जो है वीडियो कैसी लगी और भाई की बात कैसी लगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।